नमस्कार। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ड्राइवर का क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आप ये वीडियो का एंड तक देखिए। इसमें बताया हुआ सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं आपका होस्ट प्रसन्न कुमार और आप देख रहे हैं माई ड्राइविंग स्कूल। ड्राइवर का क्वालिटीज जो होता है, पहला ड्राइवर का जो लेटर होता है डी से आता है डिसिप्लिन। एक ड्राइवर हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग करने का टाइम में हो या ड्राइविंग के बाद में हो। डिसिप्लिन में पहला आता है कि वो अपना दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है। अपना इरिटेशन मन में जैसे रहता है कि हर आदमी का मन में कोई ना कोई चिंता रहता है, कोई ना कोई इरिटेशन रहता है, चाहे वो बॉस का हो या नौकरी का हो या फाइनेंस का हो, कुछ भी टेंशन हो सकता है, घर के तरफ से हो सकता है। तो वो अपना टेंशन को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे अपने आप को काम एंड कॉन्फिडेंट रखता है, वो उसका बिहेवियर से पता चल जाता है। जब वो गाड़ी चलाने के लिए जाता है तो पहला है कि गाड़ी का जो चारों तरफ उसको देखना बहुत जरूरी है। कहीं आगे या पीछे कोई जानवर तो गाड़ी के नीचे नहीं है। रास्ता को पूरा, जब गाड़ी जहाँ पार्किंग में खड़ा हो या रास्ता में हो, साइड में पार्क किया हुआ हो, तो वो रास्ते की तरफ दोनों तरफ से देखना चाहिए। कहीं किसी तरफ से कोई आता जाता तो नहीं है, कोई साइकिल या ऑटो या आदमी या कोई भी। तो पहले वो गाड़ी का चारों तरफ इंस्पेक्शन करने के बाद जब वो गाड़ी के पास जाता है तो उससे पहले वो चेक करना जरूरी है कि गाड़ी में जो प्रेशर है, टायर में जो प्रेशर है सही है या नहीं, वो उसको देखना बहुत जरूरी है। फिर जब वो जाता है जब गाड़ी का डोर खोलने के लिए जाता है तो डोर वो कौन सा हाथ में खोलता है, किस पोजीशन में खड़ा होकर वो डोर खोलता है। डोर खोलने से पहले उसको देखना चाहिए आगे और पीछे दोनों साइड की तरफ देखना चाहिए कोई आता जाता है या नहीं। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए। किस तरीके से वो बैठता है, जैसे गाड़ी के अंदर जैसे सीधा घुस जाता है या पहले अपने आप को खुद गाड़ी का सीट के ऊपर बैठाता है। उसके बाद दोनों पाँव को जो है वो अंदर लेके आता है, क्लच और गियर और एक्सीलेटर के तरफ। किस टाइप से वो बैठता है। फिर वो मिरर का एडजस्टमेंट करता है या नहीं। जैसे गाड़ी में बैठने के बाद पहले वो उसका काम है कि जैसा सीट होता है कि कोई गाड़ी में होता है कि सीट का हाइट जो होता है ना ऊपर नीचे होता है, तो आगे पीछे करता है, तो वो करता है या नहीं, वो सही तरीके से सीट का हाइट एडजस्टमेंट करता है या नहीं, और आगे पीछे करता है नहीं, स्टीयरिंग से दूर रहता है नहीं, जैसे 1.5 फीट या 2 फीट दूर उसका होना जरूरी है। क्योंकि स्टीयरिंग के ऊपर एयर बैग लगा रहता है। एयर बैग से उसका जो शकल है वो डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा है उसके बाद वो अपना जो ग्रिप है, स्टीयरिंग का ग्रिप, वो किस तरीके से ग्रिप मेंटेन करता है वो देखना बहुत जरूरी है। स्टीयरिंग का कोई आदमी रहता है ना पूरा सीधा ऐसे चलाते हैं, वो भी सही नहीं है। स्टीयरिंग का पकड़ने का एक एंगल होना जरूरी है। 9:15 जैसे आपका घड़ी में होता है ना 9:15, 9:15 में मतलब स्थिति में स्टीयरिंग को पकड़ना चाहिए। इतना मजबूत से भी नहीं, इतना नाजुक से भी नहीं। स्टीयरिंग के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद वो एडजस्टमेंट करने के बाद फिर मिरर एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड मिरर दिया हुआ है, राइट साइड मिरर दिया हुआ है, सेंटर मिरर दिया हुआ है। ये एडजस्टमेंट करके वो पीछे का हिस्सा उसको पूरा बराबर दिखता है या नहीं, गाड़ी का हिस्सा नहीं, पीछे का रास्ता का रोड का हिस्सा। क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट रहता है, वो ब्लाइंड स्पॉट वो मेंटेन करता है या नहीं। सेंटर में जो दिया हुआ है रियर व्यू मिरर जो सेंटर में दिया हुआ है उसके तरफ वो दिखता है या नहीं, पीछे की तरफ कुछ है या नहीं। ये सब इग्निशन से पहले, ये होने के बाद वो सीट बेल्ट किस टाइप से वो सीट बेल्ट को अपना बांधता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। उसका सीट बेल्ट को बांधने का मतलब सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना एक ढंग होता है, उसका एक तरीका होता है, डिसिप्लिन वे में करना पड़ता है। जैसे कि पूरा ऐसा खींच करना, ऐसा नहीं कि ऐसा खींच के इधर इधर लगाना, ऐसा नहीं है। उसका डिसिप्लिन, 3 स्टेप डिसिप्लिन।
पहले खींचो, ऐसे खींचो, फिर बैलेंस करके सामने रखो, फिर नॉब उसको वो जो सीट बेल्ट का नॉब उसको सकड़ में डालने के बाद फिर उसको सीट बेल्ट एडजस्ट कर दो। 3 स्टेप बूट करता है या नहीं। और जो को ड्राइवर सीट में बैठता है उसको रिक्वेस्ट करता है ना भाई सीट बेल्ट पहन लीजिए। बच्चा अगर होए, कोई बच्चा है तो वो उसका जगह है, कोई भी बच्चा का जगह है पीछे वाला सीट में, को ड्राइवर सीट में नहीं है, उसका सही सलामत वो सीट बेल्ट बांध के ठीक करता है या नहीं। वो अगर श्योर हो गया कि हाँ सब सीट बेल्ट पहन लिए, डोर सब ठीक था, सही तरह से क्लोज हुआ, कौन सा डोर क्लोज हुआ, कौन सा डोर क्लोज नहीं हुआ, उसको वो ध्यान भी रखनी है। डोर क्लोज हुआ, फिर विंडो, जैसे हर गाड़ी में तो एसी चलता है तो विंडो क्लोज हुआ या नहीं। अगर किसी गाड़ी में कोई मान लीजिए किसी का कोई प्रॉब्लम है, बोले ना एसी नहीं चलाओ, तो विंडो खोला रहने से उसका पूरा ध्यान विंडो की तरफ होना चाहिए, ताकि कोई बाहर छोटा बच्चा कोई है तो बाहर तो हाथ नहीं निकाला। वो देखने के बाद सब जैसे सही तरीके से सब लोग पैसेंजर ड्राइवर सब सेट हो गए, उसके बाद वो इग्निशन ऑन करना चाहिए। इग्निशन ऑन करने के साथ साथ वो फिर भी देखना चाहिए डैशबोर्ड में सब लाइट सही तरीके से ब्लिंक हुआ या नहीं, यानी कि मेरा इंजन का तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद गाड़ी जब वो स्टार्ट करके आगे चलता है उससे पहले फिर एक बार मिरर को चेक करना, 3 मिरर को चेक करना बहुत लाजिम है, जरूरी है। मिरर चेकिंग करने के बाद फिर गाड़ी मोशन को लेना है। ये होता है ड्राइवर का डिसिप्लिन का पहला कदम। इनमें से अगर कोई भी चीज में वो हड़बड़ी करता है, यानी कि वो कुछ टेंशन में है जो भूल जाता है किसके बाद क्या करना। अगर वो सही दिमाग से है, अगर वो काम एंड कॉन्फिडेंट है, तो ये 1 by 1 वो सही तरीके से करेगा। ये होता है एक मतलब कॉन्फिडेंट ड्राइवर का क्वालिटी होता है, जो डिसिप्लिन में आता है। फिर जब वो गाड़ी चलाता है हमेशा वो मिरर को ऑब्जर्व करता है या नहीं। गाड़ी में चलाने के टाइम में जैसे कि मोबाइल, जैसे आजकल हो गया बहुत, मतलब क्या होता है, ये कॉमन चीज़ हो गया, मोबाइल में मैसेज करना, मोबाइल का कोई कॉल आया उसका अटेंड करना। शायद आपको मालूम होगा, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप रास्ता के ऊपर अपना नज़र उठाते हो तो कुछ ना कुछ हादसा होने का संभावना रहता है। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीज़ है, जैसे कि मैसेज हो, मोबाइल हो, वो सब अटेंड नहीं करना जरूरी नहीं है, नहीं करनी चाहिए। लाउड मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में गाना सुनना ये भी सही नहीं है। दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, आप एंटरटेनमेंट के लिए दिया हुआ है, आप सुन सकते हो, लेकिन एक मतलब लिमिटेड वॉल्यूम, जो आपको बाहर से कोई अगर हॉर्न दे रहा है तो आपको सुनाई देना जरूरी है। आपका जो होता है ना, क्या डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। ड्राइविंग करने का टाइम में आप साइड सीइंग भी नहीं करना चाहिए, आपका नज़र रास्ता के ऊपर होना चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड में होना चाहिए। और ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए कि ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। वो ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी का जगह जगह होता है, जैसे कि सामने वाला मिरर का दोनों साइड का जो होता है उस साइड उसके पीछे होता है, मिरर का जो दिया हुआ है उसके पीछे होता है, पीछे वाला में होता है। तो हर गाड़ी का, हर कार का हो, कोई भी व्हीकल का ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। कहीं से भी कुछ हो सकता है, गाड़ी के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए। उसका जो क्लच उसका जो पाँव होता है वो क्लच के ऊपर और ब्रेक के ऊपर सही तरीके से है या नहीं, वो होना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे रखना चाहिए गाड़ी का, जैसे पाँव कैसे रखना चाहिए, क्लच का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वो सब अगले एपिसोड में हम बताएंगे। तो फिलहाल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है कि रेस्पेक्ट। एक ड्राइवर रास्ता में जो जा रहे हैं सबको वो रेस्पेक्ट देना जरूरी है। किसी भी हालत में अगर कुछ ना कुछ सिचुएशन आ जाता है तो वो अपना दिमाग का संतुलन खो नहीं देना चाहिए। रास्ते में जो भी जा रहा है, एक साइकिल वाला जा रहा है, ये दो
मतलब टू व्हीलर्स जा रहा है, कोई भी बुजुर्ग आदमी जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई भी आदमी जा रहा है, तो उसके तरफ उसको रेस्पेक्ट होना चाहिए। उनको सेपरेट रूम, जो ज़्यादा स्पेस देना चाहिए। भले गाड़ी को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लो, थोड़ा स्लो कर देना चाहिए, थोड़ा उन लोग के लिए ज़्यादा रास्ता देना चाहिए, ताकि मतलब वो भी कंफर्टेबली जा सके। रेस्पेक्ट देना चाहिए एम्बुलेंस को, रेस्पेक्ट देना चाहिए पुलिस पर्सनल को, फुल रेस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे कि गाड़ी चलाने के टाइम में, गाड़ी कहीं पे आप लेन में है, मतलब मान लीजिए कोई कॉलोनी के अंदर है, या किसी मस्जिद या मंदिर के सामने है, या हॉस्पिटल का सामने है, या बच्चों का जो स्कूल होता है स्कूल के सामने है, हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, मंदिर में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मस्जिद में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में मरीज़ को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हॉर्न का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों को मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रास्ता में जाने के टाइम में अगर आपका भी गलती हो या दूसरा का भी गलती हो, फिर भी उन लोग को मतलब उन लोग की तरफ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है इंटेलिजेंट, और एक क्वालिटी होता है इंटेलिजेंट। ड्राइवर इंटेलिजेंट होता है, वो नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। वो इंटेलिजेंट इसलिए है कि वो गाड़ी का, जो गाड़ी वो चला रहा है, वो गाड़ी का इंजन के ऊपर, इंजन का हर पार्ट्स के ऊपर उसका पूरा नॉलेज है। कहीं पे कुछ भी खराबी हो तो वो उसको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ खराबी है, उसका फॉल्ट कैसे रिपेयर करना है। जो ऑप्शंस, जो फंक्शंस दिया हुआ है गाड़ी में, जो फंक्शंस दिया हुआ है, हर फंक्शन उसको मालूम होना चाहिए। गाड़ी को कंट्रोल कैसे किया जाए उसको मालूम होना चाहिए। हर चीज़ गाड़ी का मैकेनिज्म के ऊपर हर चीज़ उसको मालूम होना चाहिए, वो नॉलेजेबल होना चाहिए। कोई पैसेंजर को वो सब करना जरूरी नहीं है। गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना, गाड़ी को कैसे कंट्रोल में चलाना, वो पैसेंजर का जिम्मेदारी नहीं है, वो ड्राइवर का है। तो वो नॉलेजेबल है, वो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में मालूमात उसको होना चाहिए। गाड़ी को कैसे सेफ्टी तरीके से आगे मतलब चलाना और कैसे सबको सुरक्षित रखना उसको मालूम होना चाहिए। वो रोड सेफ्टी भी वो मेंटेन करेगा, पैसेंजर सेफ्टी भी मेंटेन करेगा, व्हीकल सेफ्टी भी वो मेंटेन करेगा और खुद का सेफ्टी भी वो मेंटेन करेगा। उतना नॉलेज उसको होना चाहिए। इंटेलिजेंट के बात आता है और एक क्वालिटी, विजन। उसका जो विजन होता है, उसका जो आईसाइट होता है, वो अच्छा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा विजन होना चाहिए कि वो चारों तरफ, उसका नज़र चारों तरफ, खाली दोनों आंख में देखे नहीं, दोनों कान में भी वो सुनना चाहिए। और आगे पीछे जो भी हालात होता है रास्ता में, आगे पीछे जो भी सर्कमस्टेंसेस है, उसका नॉलेज उसको होना चाहिए और वो हमेशा उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। दूसरा विजन होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी में आप जाएंगे कि वो कंपनी का विजन होता है, ये साल हम 30% इंक्रीज करेंगे हमारा इनकम को, ऐसे वगैरह वगैरह जो होता है। तो ड्राइवर का भी एक विजन होता है, वो विजन होता है सेफ्टी। पहला विजन ड्राइवर का होता है सेफ्टी। हमेशा वो अलर्ट होना चाहिए, जरूरी है। और अलर्ट के साथ वो ड्राइविंग करने के साथ वो हर आदमी को सेफ्टी पहुंचाना जरूरी है और खुद का सेफ्टी मेंटेन करना जरूरी है। ड्राइवर क्वालिटीज में और एक होता है एफिशिएंसी। एक ड्राइवर कितना एफिशिएंट है, वो गाड़ी के ऊपर, जो गाड़ी वो चला रहा है, वो गाड़ी का कंट्रोल के ऊपर, जो गाड़ी में जो कंट्रोल्स दिया हुआ है उसके ऊपर वो उसका कितना कंट्रोल है, गाड़ी का इंजन के ऊपर कितना कंट्रोल है, गाड़ी का स्पीड के ऊपर कितना कंट्रोल है, क्लच, गियर, एक्सीलेटर, ये सब के ऊपर उसका कंट्रोल कैसा है। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, कोई गड्ढा आता है, कोई पैचेस आता है, उसके ऊपर गाड़ी वो कैसे लेके जाता है, कितना स्मूथली वो लेके जाता है। जब गाड़ी को ब्रेक देता है, कितना स्मूथली गाड़ी को ब्रेक देता है, वो उसका एफिशिएंसी है। गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे उनको मालूम नहीं होना हुआ कि भाई गाड़ी कितना स्मूथली आके खड़ा हो गया, स्पीड में था और कितना स्मूथली आके गाड़ी खड़ा हो। वो जो ब्रेक देता है, जो स्टॉप को आता है, तो गाड़ी कितना हिलता है, वो एक एफिशिएंट ड्राइवर ही कंट्रोल कर सकता है अपना गाड़ी को। सिग्नल पोस्ट में वो कैसे गाड़ी को ब्रेक देता है। गाड़ी थर्ड गियर में है, उसको सेकंड गियर को लाया, फिर
फर्स्ट गियर को लाया, फिर न्यूट्रल को लाया, फिर ब्रेक दिया। कितना स्मूथली वो गाड़ी धीरे से आकर रुकता है, गाड़ी के ऊपर कंट्रोल उसका कितना है वो पता होता है। तो वो होता है एफिशिएंट ड्राइवर। रास्ता में जाने के टाइम में कोई भी हजार्ड है, कोई भी सिचुएशन आता है, उसको कैसे मेंटेन करता है, उसका एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है रेस्पॉन्सिबल। ड्राइवर खुद रेस्पॉन्सिबल, गाड़ी का कुछ भी होता है या गाड़ी के द्वारा कुछ भी होता है, गाड़ी का पैसेंजर का कुछ भी होता है या गाड़ी का बाहर जो लोग हैं उनका कुछ भी होता है, वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेदारी है। गाड़ी को कैसे पार्क करना है, किधर पार्क करना है, गाड़ी में कोई भी खरोच तक नहीं आना चाहिए, गाड़ी का इंजन सही सलामत रहे, इंजन मेंटेन हमेशा रखना चाहिए, उसको मतलब इंजन का जो मैकेनिज्म उसको मालूम होना चाहिए, वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी हादसा हुए तो पहले सब जुटे ड्राइवर कौन, वो कितना इरेस्पॉन्सिबल, वो रेस्पॉन्सिबल है या नहीं, क्योंकि उसका अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो मिस्टेक होता है और मिस्टेक से उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। तो ये रहा जो ड्राइवर का क्वालिटीज। ड्राइवर का क्वालिटीज अगर किसी में नहीं है, भले वो कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, तो ये क्वालिटी के बगैर वो अधूरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, आप पहले देख सकें। नेक्स्ट चैप्टर होता है ट्रैफिक सिग्नल्स। अगला एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।